Hello viewers, welcome you on Hakuna Matata Kids Story चैनल। मनोरंजन स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की स्टोरी है हॉरर स्टोरी। देखते हैं हमारी स्टोरी में क्या है आज आपके लिए। एक बार दो बहनें थी, रिया और पूजा। वो दोनों एक साथ रहती थी। रिया बड़ी बहन थी जबकि पूजा छोटी बहन थी। लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी में हॉरर प्लेसेस पर जाना बहुत पसंद था और एडवेंचरस नेचर की थी दोनों बहनें, यानी उन्हें जोखिम से खतरों से खेलना बहुत पसंद था। और एक दिन, दीदी चलो आज उस भूतिया जगह पर चलते हैं जहाँ जाने से लोग डरते हैं। चलो पूजा, गुड आइडिया। और इतना कहकर वे दोनों चली जाती हैं। दीदी लोग बिना वजह ही डरते हैं, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीदी मैं वहाँ बैठ जाऊँ? हाँ हाँ ज़रूर, तुम बैठो, मैं तुम्हारी फ़ोटो क्लिक करती हूँ। चलो पूजा, चलो चलते हैं। दीदी एक मिनट, मुझे यहाँ का बेडरूम देखना है। ओके, तुम देख कर आओ, मैं यहीं बैठी हूँ। वाओ, व्हाट अ नाइस बेडरूम। मम्मी मम्मी, भूत, कोई बचाओ, भूत। मिल गया मुझे मेरा शिकार। आज मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। दीदी बचाओ वरना ये भूत मुझे मार डालेगी। इस तरह भूत पूजा को मारकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर रिया के पास आता है। अब मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल उस लड़की के जैसी। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। चलो जी, घर चले, बहुत भूख लगी है। क्या बात है पूजा, तेरी आवाज़ को क्या हुआ? अरे मुझे उस लड़की के जैसी आवाज़ निकालनी होगी। कुछ नहीं दी, चलिए चलिए। हे भगवान, यह अजीब सी आवाज़ें। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। अब क्या करूं? पूजा भी आराम से सो रही है। अगले दिन रिया की पड़ोसन आंटी उसके घर आती है। नमस्ते आंटी, आइए बैठिए। नमस्ते बेटी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी आंटी कहिए। बेटी मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन कल तुम्हारे घर से बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी। सारे गांव वाले बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं। और बेटा तुम्हारी छोटी बहन पूजा कहाँ है? क्या बात है? आंटी वो तो सो रही है। बेटा 12 बज रहे हैं, अभी तक वो सो रही है। बेटा मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, जाओ देखो तो ज़रा उसे। आंटी आप जाइए यहाँ से, आप मेरी बहन को ही गड़बड़ बता रही हैं। आप जाइए। और हाँ, वो आवाज़ें मेरे घर से नहीं आ रही थी, किसी और से जाकर पूछिए। बेटा ये ठीक नहीं है, तुम्हें एक बार पूजा को देख लेना चाहिए। आंटी आप जाइए, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी चली जाती है और उसी रात अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं। तब रिया को थोड़ा डर लगता है और वह सोचती है कि पूजा के पास चला जाए। तब वह धीरे से पूजा के रूम में जाती है। आज पता चल ही जाएगा कि आखिर मैटर क्या है। ये क्या है? वो आंटी तो सही कह रही थी, बचाओ। ए लड़की, मैं तुझे मार डालूंगी। भूत, कोई मुझे इससे बचाओ।
रिया बचाओ बचाओ कहकर भागती है और घर से बाहर चली जाती है। आंटी, वहाँ भूत है, वो मार डालेगी मुझे, बचाओ। चुप हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, भगवान पर भरोसा रखो। पागल लड़की, कौन सा भूत है? मैं भी देख कर आता हूँ। वो आदमी कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस रखता है क्योंकि मैं भूतों से नहीं डरता, और घर के अंदर चला जाता है। अरे ओ भूत, सामने आना, भूत भी मेरे से डरता है। अरे कौन है? मिल गया मुझे मेरा शिकार, आज मैं इसे खाऊंगी। अरे मार डाला रे, बचाओ बचाओ। हे भगवान, देखा आंटी, उसने उस आदमी को मार डाला। नहीं बेटा, रोने से क्या होगा, डरो मत। चलो, मुझे एक पहुँचे हुए बाबा का पता है जो तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। चलो। हाँ चलो आंटी, चलो। तब वो पड़ोसन आंटी रिया को बाबा के पास लेकर जाती है। राम 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 राम। प्रणाम बाबा जी। सदा सुखी रहो पुत्री। बाबा जी, इस बच्ची की परेशानी का हल कीजिए। इसकी बहन ही इसकी दुश्मन बनी हुई है। आप ही इस समस्या का हल कीजिए। राम राम। बोलो पुत्री, क्या परेशानी है? बाबा जी, मेरी बहन पूजा भूत है, उसने एक आदमी को मार दिया। बाबा जी, मेरी बहन ऐसी नहीं थी। शांत पुत्री, ये तुम्हारी बहन नहीं है। बहन नहीं है मतलब? पुत्री, क्या तुम्हें याद है, एक बार तुम और तुम्हारी बहन किसी जगह पर गए थे? जी हाँ बाबा जी। बस वहीं तुम्हारी बहन मर गई थी और उसे भूत ने मारा था। क्या? नहीं बाबा जी, आप झूठ कह रहे हैं। उसके बाद तो पूजा मेरे साथ आई थी। पुत्री, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम अपनी फोटो में देख लो जो तुमने खींची थी। जी बाबा जी, उस भूत ने मेरी बहन को मार डाला। पुत्री, ये गंगा जल है, इसे तुम उस भूत पर छिड़क देना। जी बाबा जी। रिया वहाँ से चली जाती है और उस भूत के सामने खड़ी हो जाती है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मुझे मारेगी? ये ले, मैंने तेरा गंगा जल तो गिरवा दिया, अब बोल क्या करेगी तू? मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नहीं नहीं, ऐसा मत कर। कब तक रोकेगी तू मुझे? किसी दिन बनेगी तू मेरा शिकार। ऐसा करके रिया अपनी जान बचाकर भागती है और फिर से उस बाबा के पास जाती है। बचाओ बाबा जी, बचाओ। उस भूत ने मुझसे गंगा जल भी गिरवा दिया और अब वो मुझे मार डालेगी। शांत पुत्री, शांत। जल्दी से जाकर तुम्हारी बहन के मृत शरीर को अग्नि देकर संस्कार की क्रिया संपन्न करो। इससे उस भूतनी का शरीर भी नष्ट हो जाएगा और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद बाबा जी। और रिया अपनी बहन पूजा के मृत शरीर को आग लगा देती है और
इसके साथ साथ भूत भी नष्ट होने लग जाता है। मेरी बहन, अब मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना। दीदी, ओ दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हें परेशान करूंगी। पूजा, तुम? ये तो सपना था, काश ये सच हो जाए और पूजा वापस आ जाए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की हॉरर स्टोरी? कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। सो देखते रहें हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।